मसीह में मेरे अजीज़ों, यसु संग सवेरा के साथ सुम्बुल नौरीन हाजिर है और सलाम पेश करती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मसीह में मुसर्रत होंगे, क्योंकि अगर हम अपनी सुबहों का आगाज़ यसु के संग करते हैं, यानी यसु संग सवेरा करते हैं, तो क्यों ना हो हम शाद भी होंगे, खुश भी होंगे और बल्कि मसीह में मसरूर होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे पास चंद सवालात हैं आपके लिए कि हर ज़िंदगी में हर सुबह क्यों ज़रूरी होती है? सुबह का होना क्यों ज़रूरी है? क्या कभी सोचा आपने? क्योंकि अगर सुबह ना हो तो अगले दिन का आगाज़ ही ना हो। सुबह के साथ ही हमारी ज़िंदगी का एक दिन आगे बढ़ता है, यानी हमें फिर मौका मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी जिएँ और किस तरह जीते हैं, ये डिपेंड करता है हम पर कि हम अपना ये आगाज़ कैसे कर रहे हैं, अपने दूसरे दिन में किस तरह से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, किसको साथ लेके चलना चाहते हैं। जब आपके साथ अच्छे दोस्त होते हैं तो आपका सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। जब आपके साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते या जो आपको दुख दे रहे होते हैं, तो आपका दिन मुश्किलात में गुजरता है। तो क्यों ना फिर हम यीशु मसीह को अपना साथी बनाएं और यीशु संग सवेरा करें, ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे, बल्कि हर दिन अच्छा गुजरे। आइए एक गीत देखते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने गीत देखा और सुना होगा, हमने भी सुना और बहुत अच्छा लगा। खुदावंद इस परस्तार को बहुत सारी बरकत दे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम पास्टर मुनव्वर इनायत विरक साहब को खुशामदीद कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, कैसे हैं जी पास्टर? बिल्कुल ठीक है, शुक्र है खुदावंद का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, खुदावंद का शुक्र होना चाहिए और खुदावंद की रहमतें हमारे साथ हमेशा आमेन हमेशा आमेन, चलती रहनी चाहिए। हालेलुया। हाँ जी, तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास टॉपिक है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। पास्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने पिछले एपिसोड में जब बात कर रहे थे तो हमने एक हवाला पढ़ा था जिसमें आपने बताया था कि ईमानदार जो हैं अजर देने की बात हो रही थी जी जी कि जी खुदावंद आने वाले हैं और साथ में अजर भी उनके पास जी है जी, देने के लिए। मुकाशफा 21 बाब की 4 आयत से था। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस पे हमने एक हवाला पढ़ा था, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ अपने नाज़रीन के लिए भी, तो जी उस पे आज हम ज़रा गौर करेंगे आपके साथ जी मिलकर। जी तो आप देख सकते हैं मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर हम 7 आयत तक देखेंगे। कलाम में यूँ मरकूम है कि और उनकी आँखों के सब आँसू पोंछ देगा, और वो उनकी आँखों के सब आँसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। जी, 7वीं आयत पढ़ दे पूरी। 7वीं आयत है कि जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। बस, थैंक यू जी। क्या बात है! जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, जी, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। बेटा गालिब आने से क्या मुराद? गालिब आना उन चीज़ों पर, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं हम्म, और हम उसे विन करना चाहते हैं, और जब हम उसको विन कर लेते हैं तो हम गालिब आते हैं। ठीक है, मतलब तो पूरी तरह काबू पा लेना, जी जी बिल्कुल गालिब आना। बिल्कुल बिल्कुल, गालिब आना, उन चीज़ों पर गालिब आना। और जब हम, लिखा है कि जो उन पर गालिब आएगा, झूठ पर, बदी पर, नाफरमानी पर, इन सारी चीज़ों पर गालिब आएगा, वो मेरा बेटा होगा। क्या बात है!
सही। तो बाइबल मुकद्दस में आज हम देखते हैं कि ईमानदारों के लिए, जो सीख रहे थे हम, कि ईमानदारों के लिए एक अजर है, हुँ, हुँ। और वो अजर जो है इसके ताल्लुक से हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। हुँ, हुँ। अजर देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, और सबसे पहली बात उसने बताई यहाँ पर कि मैं ईमानदारों के आंसुओं को क्या करूंगा? पहुँच दो, पहुंच दूंगा। पहुँच दो। अब हम देखते हैं कि ईमानदार मुश्किल में है, ईमानदारों के आंसू भी बहते हैं। मैंने देखा भी, और मेरे खुद भी आंसू, ऐसा एक वक्त ऐसा आया कि मेरे खुद भी आंसू बह रहे थे, आज़माइश भी ज़्यादा। आजमाइश भी ज्यादा थी, मुश्किल वक्त था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में यहाँ जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम को, तो उसने कहा कि मैं उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा। तो बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि उसके बाद मौत ना रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहोनाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। तो हमें देखना यह है कि ये ईमानदारों का अजर है कि वो जिस मुश्किल में है, खुदावंद उनको उस मुश्किल से निकाल के अपनी बादशाही में ले जाएगा। ईमानदार लोग जो हैं वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे, और लिखा है कि वो सोने की सड़कों पर सैर करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए अजर है जो गालिब आएंगे, बिल्कुल। उन लोगों के लिए ये अजर है जो बरगजीदा हैं। बाइबल में मैंने पहले भी बताया कि चुने हुए तो बहुत हैं और बरगजीदा बहुत कम है। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें यहाँ पर ये बातें सिखाती है, और हम ये देखते हैं कि वो कहता है कि मैं सच और बरहक हूं, और अल्फा और ओमेगा हूं, और मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। तो बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि यीशु मसीह मुफ्त देने के लिए वो हमारे पास आता है। आज भी वो हमारे दिल के दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता है और कहता है कि मेरे लिए दरवाजा खोल, मैं अंदर आऊं, और आबे हयात के चश्मे हमारी जिंदगियों से बह सकते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में बाइबल मुकद्दस हमें यह बात सिखाती है कि हमें चाहिए कि हम उस मकाम को हासिल कर लें। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दुनिया में चल रहे हैं, मुश्किलात में हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन ईमानदारों के लिए ये खूबसूरत बात है। यीशु ने उनके लिए, मेरे अजीजों, यीशु ने कहा कि मैं ईमानदारों के आंसुओं को पोंछ दूंगा। वहां मातम खत्म हो जाएगा, वहां रोना खत्म हो जाएगा, वहां खुदाम यीशु मसीह की बादशाही होगी। और यहां तक बाइबल में लिखा है, जिस तख्त पर मेरा बाप बैठेगा मेरे लोग भी उस तख्त पर बैठेंगे। तो ये बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को अपने साथ तख्त पर बैठाएगा। तो ये अजर है। और किस बात का अजर है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो ये वो अजर है जो यीशु मसीह ईमानदारों को, खुदा परस्तों को देने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। सही। बाइबल में ये भी लिखा है कि सादिक गिरता है मगर उठ खड़ा होता है। इमसाल की किताब में हमें बारहा ये ज़िक्र मिलता है। और ज़ाहिर है कि आप जैसे बता रहे हैं कि ईमानदार जो हैं वो, उन पर आज़माइशें भी ज़्यादा होती हैं, मुश्किलात भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मुश्किलात को हल करने वाला है, वो हल्ले मुश्किलात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तमाम मुश्किलात को टाल देता है। लेकिन ज़ाहिर है कि हम जब खुदावंद के करीब होते हैं तो कलाम में लिखा है कि ये रास्ता जो है वो तंग है, ये कुशादा नहीं है, ये आसान रास्ता नहीं है, ये जी मुश्किल जी, है। बिल्कुल। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसके बाद हमेशा की ज़िंदगी हमें मिलती है। जी, खुदावंद ने बिल्कुल बिल्कुल। साथ में ये भी कहा है कि फिर जो इस वक्त में साबित कदम रहे और अपने ईमान से ना हटे और बिल्कुल खुदावंद के साथ पेवस्ता रहे, उसी रिश्ते में रहे। तो हम देखते हैं अय्यूब नबी पर कितनी मुसीबतें आई, कितनी आजमाइशें आई, और फिर वो
मतलब पूरे कलाम में बारहा ज़िक्र है कि वो उकताया नहीं, तो खुदावंद ने उसे सुरखरू किया, खुदावंद ने उसे बहुत सारी बरक़ात जो पहले दे रखी थी उससे भी ज़्यादा दी। उससे ज़्यादा दी। तो इसलिए मेरा एक गीत है, मुझे इसमें वो याद आ रहा है कि रब दा शुक्र मनाना किहड़ा सौखा है, जी, जी, जी। ते पर जेड़े औखे वेले रब दा शुक्र मनांदे फिर सारी हयाती रब तो बरकत पांदे ही जाते आमीन, हैं। आमीन, दैट्स ते ग्रेट। बस ये बात है कि वो जो मुश्किल वक़्त है उस घड़ी में आपका रवैया क्या रहता है, आप कितने साबित कदम हैं, वो देखने की ज़रूरत है। तो आपको ज़रूर खुदावंद जो है वो सुरखरू करेगा। आइए एक गीत देखते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मुझे मालूम है आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं और मैं यहाँ पे इसीलिए बैठी हूँ कि मैं उन सवालात को पास्टर साहब से पूछूँ ताकि आपके दिल की तसल्ली हो और ईमान में इजाफ़ा हो, और जो अब तक ईमान नहीं ला सके वो अब ईमान ला सके ताकि कलाम की पूरी खुराक उन्हें मिल सके। तो आइए कलाम में आगे बढ़ते हैं। पास्टर साहब, जो हवाला हमने पढ़ा उसमें कुछ सवालात शायद हमारे नौजवान बच्चों के ज़हनों में हों या हमारे उन बहन भाइयों के ज़हनों में हों जी, जी, जी। जो कि कलाम को नहीं समझते या नहीं जानते। तो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ कलाम में लिखा है, जैसे कि आपने बताया कि ईमानदारों के हवाले से बात हो रही है कि खुदावंद जो है वो उनके आंसू पोंछ देगा, जितना दुख उन्होंने ज़मीन पर सहा उसका उनको ये अजर मिलेगा कि फिर उनके आंसू पोंछ दिए जाएंगे, उनका दुख ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कि इसके बाद ना मौत रहेगी ना मातम रहेगा। मौत नहीं रहेगी मतलब क़यामत का रोज़ हो जाएगा वो, क़यामत के रोज़ की बात हो रही है। ये उस वक़्त की बात है जब यीशु मसीह की बादशाही आ जाएगी। तो फिर मौत नहीं होगी, ज़ाहिर है यीशु कि मसीह की बादशाही में ना तो मौत रहेगी, ना वहाँ मातम होगा, ना वहाँ आहो-नाला होगा, बल्कि यहाँ तक लिखा है मुकाशफा की किताब जब 22 बाब को हम पढ़ते हैं उसकी तीसरी आयत को, तो वहाँ लिखा है फिर लानत ना होगी। सही या फिर लानत ना होगी। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको तीसरी और चौथी आयत को पढ़ दें। हाँ जी, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। आप भी देख सकते हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं मुकाशवा की किताब उसका 22 बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत आपने कहा ना? जी, जी। और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके हाथों पर लिखा हुआ होगा। खुदावंद का शुक्र हो, बहुत ही तसल्ली बख्श कलाम है ये। हाँ देखिए जी। यहाँ पर हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है फिर लानत ना होगी, यानी लानत का जो ताल्लुक है, जो असर है, वो खुदा की बादशाही में नहीं होगा। नहीं होगा, वो और मौत से है। ईमानदारों के लिए यही एक गिफ्ट है हाँ जी, और यही वो अजर है जो यीशु मसीह ईमानदारों को देने के लिए आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और फिर हम ये देखते हैं कि उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, वो उसका मुंह देखेंगे और उनके माथे पर उसका नाम लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी। सही। वहां उस वक्त तारीकी गुनाह को जार करती है। हुँ। रात जो है वो तारीकी हाँ, गुनाह बयान को करती ज़र है और वो गुनाह को जार करती है। जी। और लिखा है वहां रात खत्म हो जाएगी। हुँ। वहां लोग चांद और सूरज की रोशनी के मताज नहीं होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि लिखा है कि खुदावंद खुदा उनको रोशन कर देगा और वो अब्दुल आबाद उसके साथ बादशाही करेंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की बात है। बिल्कुल सही। और फिर पास्टर साहब मैं देख रही हूँ, पहले भी हमने यही पढ़ा कि कहा गया है कि लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं, और दोबारा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फिर उसने मुझसे कहा ये बातें सच और बरहक हैं। यानी कि जो ईमान नहीं रखते, मैं उनके लिए ये जी, कहना जी, चाहती जी, हूँ जी। कि बारहा कलाम में ये ज़िक्र है कि ये बातें सच और बरहक हैं,
اس میں رत्ती भर भी शक करने की गुंजाइश जी जी नहीं जी जी कि ये झूठ है या मन घड़त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच और बरहक हैं और इनका होना जो है वो बहुत ही लाज़मी है। अच्छा पाश साहब, आगे एक और आयत थी, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी। इसमें लिखा था कि उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई, तो पूरी तो नहीं हुई ना अभी तक? देखिए, ये चीज़ें जो मुकाशफा की किताब है, हाँ जी। इसके ताल्लुक से जब हम देखते हैं, तो ये यूहन्ना आरफ के ताल्लुक से जब हम पढ़ते हैं, हुँ, उस जज़ीरे के ताल्लुक में पढ़ते हैं जहाँ पर खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। हुँ। और मुकाशफा की किताब जो है, ये बड़ी भेद की बातें हुँ। ज़ाहिर करती हैं, और जो कुछ उसको दिखाया गया, उसने कहा ये सब पूरा हो गया। सही, तो हम जब इसको सीखते हैं, तो हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही आने वाली है। सही। और जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आएगा, ईमानदार लोग आसमान पर उठाए लाए जाएंगे, और जो अजर है, जैसे वो कहते हैं मैं जल्द आने वाला हूं, अजर मेरे पास है, और वो ये अजर है कि ईमानदार लोगों के माथे पर उसका नाम लिखा होगा। खुदा की बादशाही होगी, वहां रात नहीं होगी, वहां मातम खत्म हो जाएगा, मौत खत्म हो जाएगी, वहां पर जिंदगी और खुदा यीशु मसीह होगा, और खुदा के लोग उसकी इबादत करेंगे। यही ईमानदारों के लिए एक इनाम है। और अगर देखा जाए, सोचा जाए तो पास साहब, मौत से बड़ी जो है वो कमी हमारी ज़िंदगियों में और है भी नहीं। हमेशा की ज़िंदगी की जब बात होती है तो मौत का ख़ात्मा ही होता है असल वहाँ से पे। बेस जो है ना, मैं समझता हूँ, बहुत सारे मौत की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस मरने को समझते हैं कि इस दुनिया से चले जाते हैं। हुँ, हुँ। इस मौत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हुँ, और हुँ। ना ये इस मौत के ताल्लुक से ये लिखा हुआ है। अच्छा। जो बाइबल मुकद्दस हमें मौत के ताल्लुक से बयान करती है, हुँ, हुँ। इस दुनिया का इस दुनिया से इंसान का जाना और खुदा से मिलाप होना, ये कोई ये सब पर आई है। जितने नबी थे, जितने लोग थे, हुँ, हुँ। हम ये देखते हैं कि ये मौत सब पर आई है, और इस मौत से इंसान को खौफ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ हुँ, हुँ। कि इसको खौफ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हम देखते हैं मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ मजहबों में, कि कब्र में हिसाब होता है, कब्र में उठा लेते हैं, फरिश्ते आते हैं, उससे पूछते हैं, उससे ये करते हैं। हुँ, ये हुँ। सब कुछ नहीं है। ये सही। जहाँ तक बाइबल की बात है, इंसान का मरना खुदा से मेल है। तो मौत का खौफ जो है ना, बेसिकली इंसान को जो रखना चाहिए, वो दूसरी मौत है, हुँ। वो इस मौत के बाद है। और लोग इसको यही समझते हैं, इस मौत की बात कर रहे हैं। दूसरी मौत का ताल्लुक जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब में लिखा है कि मुर्दे जो हैं, कब्रें जो हैं, वो खुल जाएंगी, हुँ, हुँ। और फिर समुंदर अपने अंदर के मुर्दों को दे देगा। हुँ। मौत और आलम रुआ अपने अंदर के मुर्दों को दे देगा, और फिर मौत और आलम रुआ के जेल में डाला जाएगा। ये दूसरी मौत है। हुँ, हुँ। और दूसरी मौत पर, ईमानदारों पर दूसरी मौत का कोई अख्तियार नहीं। सही। इसलिए ईमानदारों को खौफ नहीं करना चाहिए इस मौत से। खौफ करना है तो दूसरी मौत से खौफ करें, और दूसरी मौत को देखकर अपने इस अमाल को, अंदरूनी हिस्से को, दिल को ठीक करें, ताकि हम खुदा की बादशाही में जा सकें, कहीं दूसरी मौत में ना जाएं। बिल्कुल। और इसकी मिसाल हमें लाज़र की सूरत में मिलती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। जब वो गया तो फिर वो सारा जो मंज़र बताया गया बाइबल जी जी, में, बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन आपको वो कहानी याद हो, या जो मसीही नहीं है उनको शायद ना ये याद हो, तो थोड़ा-सा ज़िक्र हम उस कहानी का ज़रूर करेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम उस कहानी का ज़िक्र करें, एक गीत देखते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और बहुत ही अच्छा गीत था, खुदावंद का शुक्र हो, क्योंकि गीतों के हवाले से भी हमें बहुत सा कलाम सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। ऐसा ही है ना पास्टर साहब? जी जी जी।
کلام اس میں بھی ہوتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے وہ کلام سے ہی لے کے لکھتے جی ہیں۔ جی کلام کے لیے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ آپ بتا رہے تھے کہ اس موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور بالکل کلام میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ اگر مرتے ہیں تو وہ مسیح میں سوتے ہیں، سو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، وہ مرنے کا ذکر ہے ہی نہیں اس میں ہمارے لیے۔ تو اصل موت واقعی وہی خطرناک ہے دوسری موت جب جو ہے۔ حساب ہوگا اور جب وہ ہمیشہ کے لیے ہم ڈال دیے جائیں یسوع گے۔ مسیح نے اس کو واضح کر دیا ہے، بالکل۔ ان سے نہ خوف کھاؤ، ان سے نہ ڈرو جو اس موت کے تعلق سے کہ وہ مرنے سے، یا خوف نہ کھاؤ اس سے، ہاں جی، لیکن اس خوف سے جو اس موت سے جو خوف کھاؤ جو تمہارے بدن کو نقصان دیتی ہے، پر دوسری موت اصل میں بیسیکل وہ موت ہے جی۔ جو انسان کی روح کو نقصان دیتی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس میں ہم ذکر کر رہے تھے لازر کی کہانی کا، اگر آپ مجھے حوالہ بتائیں تو میں وہ دیکھ جی لیتی، جی پڑھ آپ لیتی۔ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 16 باب ہے اور اس کی 19 سے 24 آیت تک۔ اچھا، میں پڑھ دیتی ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 19 سے 31 آیت تک۔ جی 31 تک پڑھتے ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا، اس میں یوں مرقوم ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہام کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہام کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہام، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہام نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہام نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہام، ہاں، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے ان سے کہا کہ جب موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ آمین۔ جی، تو پاسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے، ہم نہایت شکر گزار ہیں، اور آپ نے جو کلام شیئر کیا اس کے لیے بھی، اور ناظرین آپ نے بہت برکت پائی ہوگی، ہم سب نے برکت پائی ہے، لیکن سوچنے کا مقام یہی ہے کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، کیسے ہمیں محفوظ ہونا کس ہے، طرح سے اپنی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کرنی ہے۔ تو بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے یسوع سنگ سویرا، اور اس میں ہمارا ٹاپک تھا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے تو ہماری تیاری کیسی ہے۔ اس کہانی کو جسے ہم نے اینڈ میں پڑھا، اس کہانی سے ہمیں اپنی تیاری کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آسائشوں کو، اپنی خوشیوں کو ڈھونڈنے کے لیے شاید بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، اور اس بات پر غور نہیں کر رہے کہ مسیح جلد آنے والا ہے، اور ہماری اس زندگی کے بعد وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، اور اس میں ہمیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ ہمیں کون سی زندگی چاہیے؟ ہمیں وہ زندگی چاہیے جو ابراہام کی گود میں لازر کو ملی، یا وہ زندگی چاہیے جو امیر آدمی کو ملی؟ اس لیے اپنی تیاری ویسی رکھنی چاہیے جیسی ہمیں اس کے بعد زندگی چاہیے۔
تو یہ کوئی خوف دلانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ اویئرنیس ہے تاکہ ہم اویئر ہو سکیں اور خداوند کی طرف راغب ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مسیح میں شاد رہیں، اور ہمیں آپ کے مشوروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے اور آپ کو اس میں اور کیا کمی فیل ہوتی ہے جسے پورا کرنا چاہیے۔ اور ڈیٹیلز جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ ان پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں انتظار رہتا ہے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ اور ہمارا پیار بھی۔